नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में, जैसे कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी। अब फिजिकल डिसेबिलिटी जो है वो पार्शियल या फिर फुल लॉस हो सकता है ऑफ बॉडीली फंक्शंस, जैसे कि वॉकिंग, स्पीच, फाइन मोटर स्किल्स, ब्लैडर कंट्रोल, हैंड मूवमेंट्स एक्सेट्रा। यानी कि कई तरह की फिजिकल डिसेबिलिटीज हम देख सकते हैं अमंग लर्नर्स इन ए टिपिकल क्लासरूम। इसका मतलब है हमें नीड स्पेसिफिक अप्रोच का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी कि अगर एक बच्चे को वॉकिंग में तकलीफ होती है तो एक डिफरेंट अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, और एक बच्चे को फाइन मोटर स्किल्स में दिक्कत है तो हम एक अलग अप्रोच यूज़ करते हैं। तो इस तरह से नीड स्पेसिफिक अप्रोच यूज़ करना चाहिए टू डील विथ लर्नर्स विथ फिजिकल डिसेबिलिटी। जैसे कि अगर आपके क्लास में एक बच्चा है जो व्हील चेयर यूज़ करता है क्योंकि वो ठीक से चल नहीं पाता, तो इसका मतलब है कि क्लासरूम में जो सीटिंग है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए ताकि व्हील चेयर को भी क्लासरूम में ला सके, क्लासरूम में पार्क कर सके। और जो भी डेस्क या फिर अदर फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उनके इर्द गिर्द जो है ठीक से स्पेस होना चाहिए और उनका हाइट भी करेक्ट होना चाहिए, ताकि जो व्हील चेयर में बच्चा है वो भी इन फैसिलिटीज़ को यूज़ कर पाए। और अगर हम एक इस तरह के फिजिकल डिसेबिलिटी से डील कर रहे हैं जिसमें फाइन मोटर स्किल्स में दिक्कत है, यानी बच्चा ठीक से पेन नहीं पकड़ सकता, पेंसिल नहीं पकड़ सकता, ठीक से लिख नहीं पाता, तो इसका मतलब है अगर क्लासरूम में कोई भी एक्टिविटी करवा रहे हैं जिसमें राइटिंग है, ड्राइंग है या फिर अदर फाइन मोटर एक्टिविटीज़ है, तो इसका मतलब है कि इस सिचुएशंस में एक अल्टरनेटिव एक्टिविटी को भी यूज़ करना चाहिए ताकि ये बच्चे भी पार्टिसिपेट कर पाएँ इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से क्लासरूम को भी इंक्लूसिव बनाया जा सकता है, क्लासरूम के फैसिलिटीज़ को भी इंक्लूसिव बनाया जा सकता है फॉर लर्नर्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी। तो पहला है कि अल्टरनेटिव मोड्स टू सपोर्ट नोट टेकिंग इफ़ रिक्वायर्ड। यानी कि अगर बच्चे लिख नहीं पाते, उनके फाइन मोटर स्किल्स में तकलीफ है, तो बच्चे पेन नहीं पकड़ पाते, वो नोट्स नहीं ले पाते, तो किस तरह से हम अल्टरनेटिव मोड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि वो लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग हो सकते हैं या फिर प्रिंटेड नोट्स हो सकते हैं, ताकि जो बच्चे हैं जिनके फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से वो नोट्स नहीं ले सकते, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के वो क्लास को फॉलो कर पाएँ और रिवाइज कर पाएँ। और हम देख सकते हैं कि अगर बच्चे को लिखने में तकलीफ है तो कंप्यूटर्स हम यूज़ कर सकते हैं इन द क्लासरूम, बिकॉज बच्चे जो है वो कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं टाइप करने के लिए, या फिर माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं स्क्रीन पे एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो ऐसे कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं फॉर बेटर इंटरेक्शन विद चिल्ड्रन। और जैसे हमने पहले बात किया था, जो क्लासरूम में सीटिंग है, टेबल है, ये सारे जो है वो एक्सेसिबल होना चाहिए फॉर ऑल लर्नर्स। और अगर कुछ एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या फिर टेस्ट हो रहे हैं तो राइटर्स का भी प्रोविज़न होना चाहिए जो कि इन बच्चों के हेल्प कर सके लिखने में। और ये जो है ज़्यादातर सारे एग्ज़ाम्स में भी राइटर्स प्रोवाइड किया जाते हैं या फिर स्क्राइब्स को प्रोवाइड किया जाता है, ताकि पीपल विथ डिसेबिलिटीज़ भी ये एग्ज़ाम्स ले पाएँ। और जिस तरह से कई सारे एग्ज़ाम्स में इंक्लूडिंग CTET में होता है, तो पीपल विथ डिसेबिलिटी जो एग्ज़ाम ले रहे हैं उनको थोड़ा एडिशनल टाइम भी मिलता है फॉर कंप्लीटिंग असाइनमेंट्स एंड एग्ज़ाम्स। तो इस तरह से ये भी 8 वेरी सिंपल पॉइंट्स है बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे इन द एग्ज़ाम। तो वीडियो को पॉज करके ये सारे पॉइंट्स को 1 या 2 बार पढ़ लीजिए।